चलिए आज एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां पहाड़ों से एक झरना बहता हो और ऐसा लगे कि वो सीधे देवी के चरणों का अभिषेक कर रहा हो। आज हम एक ऐसे ही अद्भुत संगम को जानेंगे जहां आस्था और प्रकृति एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। बिहार के रोहतास जिले में एक ऐसा ही छिपा हुआ धाम है, तुतला भवानी। एक ऐसी जगह जहां देवी सचमुच प्रकृति की गोद में ही विराजमान है। तो आखिर क्या है इस पवित्र तीर्थ की कहानी और ये कहाँ है? आइए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि ये छिपा हुआ रत्न कहाँ स्थित है और इसका इतना महत्व क्यों है। तो ये जगह है बिहार के रोहतास जिले में, सासाराम से करीब करीब 20 किलोमीटर दूर। तुतला भवानी मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा केंद्र है जो इतिहास, धर्म और नेचर लवर्स सबको अपनी तरफ खींचता है। वैसे स्थानीय लोग इसे बड़े प्यार से तारा कुपा या फिर तुतला धाम भी बुलाते हैं। और जानते हैं, ये नाम इस जगह की सदियों पुरानी विरासत और लोगों के गहरे जुड़ाव को दिखाते हैं। लेकिन इस मंदिर को जो चीज सबसे ज्यादा खास बनाती है, वो है यहाँ पूजी जाने वाली देवी का दिव्य स्वरूप। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में देवी की एक स्वयंभू मूर्ति है। अब स्वयंभू का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इसे किसी कारीगर ने नहीं बनाया है। मान्यता ये है कि देवी स्वयं इस पत्थर में प्रकट हुई हैं। तो यहाँ देवी को तुतला भवानी के रूप में पूजा जाता है, जो असल में माँ दुर्गा का ही एक बहुत शक्तिशाली स्वरूप तारा भवानी है। और भक्तों का तो अटूट विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती ही होती है। अच्छा, देवी की दिव्य शक्ति तो है ही, पर ये अकेली नहीं है। ये मंदिर एक ऐसे अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे से घिरा हुआ है जो अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं लगता। सोचिए, यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो खुद एक अनुभव है। घने जंगलों और घुमावदार पहाड़ियों से गुजरता हुआ जो शहर के शोर शराबे से दूर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाता है। और फिर जब कोई वहां पहुंचता है तो सामने एक शांत घाटी होती है। ऐसा लगता है जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने इसे अपनी बाहों में, अपनी गोद में सुरक्षित रखा हो। और इस पूरी खूबसूरती का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो झरना, जो ठीक मंदिर के पीछे चट्टानों से नीचे गिरता है। खासकर बारिश के मौसम में जब ये अपने पूरे जोर पर होता है तो वो नज़ारा तो बस कभी न भूलने वाला होता है। लेकिन यहाँ की कहानी सिर्फ नज़ारों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की हवाओं में तो सदियों पुरानी कथाएं और किंवदंतियां गूंजती हैं। देखिए, ये जगह बहुत पुरानी है। एक तो ये तारा देवी की उपासना का एक बड़ा केंद्र रही है। फिर कुछ पौराणिक कथाएं कहती हैं कि भगवान परशुराम ने यहीं तपस्या की थी। और तो और लोक कथाओं में इसका जिक्र राजा सहस्त्रबाहु की कहानी में भी आता है। और कमाल की बात यह है कि ये सारा इतिहास सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है। ये आज भी यहाँ की जीती जागती परंपराओं और उत्सवों में धड़कता है। खासतौर पर नवरात्रि के समय, अरे क्या माहौल होता है! चैत्र हो या शारदीय नवरात्रि, पूरा मंदिर जैसे उत्सव में डूब जाता है। विशेष पूजा होती है, मेले लगते हैं और हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। और सिर्फ त्योहारों पर ही नहीं, ये मंदिर तो यहाँ के लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। बच्चे का पहला मुंडन संस्कार हो या फिर नए शादीशुदा जोड़े का आशीर्वाद लेना हो, जीवन के हर अहम पड़ाव पर लोग यहाँ देवी माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। तो कुल मिलाकर तुतला भवानी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये तारा उपासना की शाक्त परंपरा का एक अहम केंद्र है, जहाँ प्रकृति और आस्था का सच में एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आखिर में तुतला भवानी हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है कि शायद आस्था और प्रकृति कभी अलग थे ही नहीं। ये एक ऐसा तीर्थ है जहां जाकर महसूस होता है कि ईश्वर को खोजने के लिए प्रकृति से बेहतर कोई और मंदिर हो ही नहीं सकता।